दो भाई कभी बहुत करीब थे, अब अलग हो गए। पैसों के लेन देन में गलतफहमी की वजह से उनके बीच दरार आ गई। गुस्से वाले शब्द, घमंड और गलतफहमी की आग में उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई। उनके जो सपने और उम्मीदें कभी एक हुआ करते थे, वो अब टूट गए। उनकी नाराजगी का शिकार हो गए। भरोसा, जो उनके रिश्ते की नींव था, वो चूर चूर हो गया। बड़ा भाई अपनी महत्वाकांक्षाओं में अंधा होकर अनजाने में अपने छोटे भाई के साथ गलत कर बैठा। उसने लालच को अपनी समझ पर हावी होने दिया और ये नहीं देख पाया कि वो कितना दुख दे रहा है। छोटा भाई इस धोखे से बहुत आहत हुआ और उसने चुप्पी साध ली। वो अपने दर्द को सहता रहा और कड़वाहट उसके अंदर घर कर गई। साल बीतते गए और उनके बीच खामोशी की दीवार ऊंची होती गई। जो दरार कभी छोटी सी थी, वो अब नाराजगी का किला बन गई। भाई जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते थे, अब अलग अलग जिंदगी जी रहे थे। हर मौसम के साथ उनके रास्ते और अलग होते गए। बचपन की खुशियां अब एक धुंधली याद बनकर रह गईं, जिनकी जगह बस धोखे का कड़वा स्वाद रह गया। उनके परिवारों ने भी इस दूरी का असर महसूस किया। उनकी महफिलों में जो हंसी खुशी और अपनापन हुआ करता था, उसकी जगह एक अजीब सा तनाव ने ले ली। छोटे भाई के बच्चे बड़े हुए तो उन्हें अपने चाचा का प्यार कभी नहीं मिला। उनकी जिंदगी में उस कमी का एहसास हमेशा रहा। एक दिन बड़े भाई ने एक ज्ञानी बूढ़े संत से सलाह ली। उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि कितने सालों से वो कितना बोझ उठा रहा है। संत धैर्य से सुनते रहे। उनकी आंखों में सालों की समझ और ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, माफी देना किसी और को नहीं, खुद को दी जाने वाली एक तोहफा है। बड़ा भाई इन शब्दों पर विचार करने लगा। उनका मतलब धीरे धीरे समझ आने लगा। उसे एहसास हुआ कि माफी मांगने का मतलब यह नहीं था कि वो अपने भाई के गुस्से को सही ठहरा दे या अतीत को भूल जाए। इसका मतलब था खुद को उस अपराध बोध और नाराजगी से मुक्त करना जो इतने सालों से उसे जकड़े हुए थे। संत की बातों ने बड़े भाई के अंदर एक बदलाव ला दिया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में आगे बढ़ने की चाहत में उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उसने अपने भाई के साथ अपने रिश्ते को कुर्बान कर दिया था, जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती था। जिस अपराध बोध को उसने इतने सालों तक दबा कर रखा था, वो अब सामने आ गया और उसे और भी ज्यादा डुबाने लगा। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसे अपने भाई से माफी मांगनी थी, अपने भाई के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। उसे अपनी पुरानी गलतियों की कैद से बाहर निकलना था और अपने भाई से सुलह करनी थी। वो उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहता था, उस भाईचारे को वापस पाना चाहता था जिसे उसने इतनी लापरवाही से तोड़ दिया था। भारी मन से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ बड़ा भाई अपने छोटे भाई के पास गया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, बस दिल से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसने कितना दर्द दिया है। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर शब्द सालों के पछतावे और ग्लानि के बोझ से लदा हुआ था। उसे हैरानी हुई कि उसके भाई ने मुंह नहीं मोड़ा। वो भी अपने दर्द और नाराजगी से जूझ रहा था और उसके दिल में भी सुलह की चाहत थी। वो अपने भाई की बातें ध्यान से सुन रहा था। हर पल के साथ उसका दिल भी पिघल रहा था। जब उसके भाई ने बोलना खत्म किया तो उसने उसे कस के गले लगा लिया। माफी के आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। उस दिल को छू लेने वाले मिलन में सालों का दर्द और नाराजगी पिघल गए। उनके बीच की दीवार धूल में मिल गई और उसकी जगह समझ और माफी का पुल बन गया। भाइयों ने उस रिश्ते को फिर से पा लिया जिसे वो हमेशा के लिए खो चुके थे। उनकी हंसी फिर से गूंजने लगी जैसे वो बचपन में गूंजा करती थी। बड़ा भाई अपराध बोध के बंधन से मुक्त हो गया। उसने एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया।
उसने अपनी जिंदगी अपनी गलतियों को सुधारने में लगा दी। उसका दिल माफी की ताकत के लिए आभार से भर गया। उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा था जो उसे जिंदगी भर राह दिखाता रहेगा। असली दौलत धन दौलत में नहीं, बल्कि प्यार और परिवार के अनमोल रिश्तों में होती है।